For decades, the START Treaty controlled nuclear weapons between the USA and Russia, but today it stands weakened. 50 साल तक चली एक नाजुक शांति जिसे परमाणु हथियारों पर बनी संधियों ने संभाले रखा था। आज हम इसी कहानी के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि अब जब वो संधियां नहीं रहीं तो दुनिया कैसी दिख रही है। अब इस कहानी का पैमाना समझने के लिए एक फैक्ट जानना बहुत जरूरी है। दुनिया के आप सोचिए लगभग 90% परमाणु हथियार सिर्फ 2 देशों के पास हैं, अमेरिका और रूस। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े हथियारों के जखीरे को कंट्रोल कैसे किया गया। इसका जवाब है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, यानी शस्त्र नियंत्रण संधि। बेसिकली ये देशों के बीच एक औपचारिक समझौता होता है जिसका मकसद होता है खास तरह के हथियारों पर लिमिट लगाना, उन्हें कम करना या रेगुलेट करना। ये सब शुरू हुआ कोल्ड वॉर के दौरान। उस वक्त एक अजीब सा डर और कंपटीशन का माहौल था, और यही वो वजह थी जिसने इन दोनों सुपर पावर्स को एक ऐसी रेस में धकेल दिया जहां दोनों ही ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बना रहे थे। 1960s के आखिर तक आते आते ये रेस बहुत ही खतरनाक हो गई थी। दोनों साइड और भी पावरफुल मिसाइलें बना रहे थे, और डर ये था कि कहीं दूसरी साइड पहले हमला न कर दे, जिसे फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज कहते हैं। मतलब एक ऐसी बढ़त जिसके बाद सब कुछ तबाह हो जाए। इसी डर की वजह से एक सल्यूशन की सख्त जरूरत महसूस हुई, और यहीं से शुरू हुआ इस परमाणु खतरे को मैनेज करने का एक 50 साल लंबा सफर। इसे हम सुरक्षा के गार्डरेल्स बनाना भी कह सकते हैं। जैसे सड़क पर गार्डरेल्स गाड़ी को खाई में गिरने से बचाते हैं, वैसे ही इन संधियों का मकसद एक सुरक्षित ढांचा तैयार करना था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि परमाणु हथियारों को कंट्रोल करना कोई 1-2 साल का काम नहीं था, बल्कि इसमें कई पीढ़ियों की मेहनत लगी है। 1969 में पहली सॉल्ट टॉक से शुरुआत हुई, फिर 1991 में स्टार्ट 1 साइन हुई, 2010 में न्यू स्टार्ट आई, और अब 2026 में इसका अंत। एक लंबा सफर है ना? तो इन संधियों का आखिर मकसद क्या था? इन्होंने 3 बहुत जरूरी काम किए। पहला, हथियारों के जखीरे पर एक लिमिट लगा दी ताकि उनकी ग्रोथ को रोका जा सके। दूसरा, जो हथियार पहले से मौजूद थे उन्हें कम करना। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी था, वो था प्रतिद्वंदियों के बीच थोड़ा भरोसा और प्रिडिक्टेबिलिटी बनाना। मतलब दोनों को पता हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। चलिए, सबसे आखिरी स्तंभ न्यू स्टार्ट संधि पर एक नजर डालते हैं। इसने बिल्कुल साफ साफ सीमाएं तय की थीं। हर देश यानी अमेरिका और रूस 1550 से ज्यादा तैनात वॉरहेड्स नहीं रख सकता। डिलीवरी सिस्टम 700 तक और टोटल लॉन्चर्स 800 तक सीमित थे। इन नंबर्स से आर्म्स कंट्रोल का कॉन्सेप्ट सिर्फ कागजी नहीं बल्कि असलियत में लागू होता हुआ दिखता है। लेकिन फिर इस कहानी में एक बड़ा ड्रामेटिक मोड़ आया। दशकों से बना ये कंट्रोल का पूरा ढांचा ढहने लगा। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इसका टर्निंग पॉइंट था फरवरी 2023। रूस ने न्यू स्टार्ट संधि में अपनी भागीदारी सस्पेंड कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब कोई ऑन साइट इंस्पेक्शन नहीं होंगे, कोई डेटा एक्सचेंज नहीं होगा। एक तरह से इसने संधि को प्रैक्टिकल तौर पे खत्म ही कर दिया। तो हमने खोया क्या है? फर्क बिल्कुल साफ है। जब न्यू स्टार्ट थी तो कानूनी सीमाएं थीं, ऑन साइट इंस्पेक्शन होते थे, पारदर्शिता थी। पर अब इसके बिना अब है अनियंत्रित शस्त्रागार, जीरो निगरानी और गलतफहमी या मिसकैलकुलेशंस का बढ़ता हुआ खतरा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। तो अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं, एक नया परमाणु युग जहां कोई सीमाएं नहीं है। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? इस नई रियलिटी के असर क्या होंगे? देखिए, इसके परिणाम काफी गंभीर हैं। सबसे पहला खतरा तो एक नई अनियंत्रित परमाणु हथियारों की होड़ का है। जब पारदर्शिता नहीं होती तो गलत अंदाजा लगाने का रिस्क बढ़ जाता है। जो विश्वास बनाने वाले तंत्र थे वो सब खत्म हो गए हैं, और इसका असर पूरी दुनिया के अप्रसार प्रयासों पर भी पड़ेगा। वो भी कमजोर होंगे। इस पल की ऐतिहासिक गंभीरता को समझने के लिए ये कथन बिल्कुल आईना दिखाता है। इसकी समाप्ति के बाद 1972 के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका और रूस के स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों पर कोई कानूनी सीमा नहीं है। जरा सोचिए, 1972 के बाद पहली बार 50 साल की प्रगति का एक तरह से अंत। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अब जब नियम कानून की पुरानी किताब बंद हो चुकी है तो नई किताब कौन लिखेगा? आगे का रास्ता क्या होगा? ये एक अनिश्चित भविष्य है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।